Hey everyone, welcome to this new video of Next.js series. In this video, we will see how we can install a Next.js application in our system और ऐसी कौन कौन सी फाइल्स होती हैं जो हमको एडिट करनी पड़ती हैं और हमारा फाइल स्ट्रक्चर Next.js के एप्लीकेशन में कैसा होता है. So now let's go to the screen. So here we are on the Next.js official documentation site. So nextjs.org is the official site of Next.js. So इसको रन करने के लिए कीप श्योर कि आपके पास एक तो VS कोड हो आपके सिस्टम में एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज कि आपके पास Node.js हो. Node.js एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम होता है तो उसका हमको यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमको इस सिस्टम पे अपने लोकल पे चलाना है. सो यू नीड टू कॉपी दिस कमांड जो यहाँ पे दे रखी है npx create next app. यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो. देन यू जस्ट नीड टू गो ऑन एनी ऑफ द फोल्डर एंड यहाँ पे आप क्या करो, इसको आप अपने कोड में ओपन कर लो. यहाँ पे मैंने इसे कोड में ओपन कर लिया टू ऑफ दिस फोल्डर और फिर इसके अंदर यू नीड टू ओपन द टर्मिनल जो आपको टॉप लेफ्ट साइड में दिखेगा. यू नीड टू ओपन द टर्मिनल, हैव अ न्यू टर्मिनल. सो नाउ इन द टर्मिनल you just need to paste that command npx create next app @latest. It will ask you a few questions like अभी ये थोड़ा लोड हो रहा है. तो इट इज़ आस्क मी कि क्रिएट नेक्स्ट ऐप. इट इज़ कन्फर्मिंग कि वर्जन अभी 15.2.4 है. सो यू जस्ट नीड टू डू वाई accept and then again it will ask some questions. So project name it is asking, so I will just add next app. So इसके अंदर ये सारी चीज़ें करेगा. Would you like to use TypeScript? For now I'll do no because I don't want to use it. ESLint, yes we can do. ESLint is for catching errors. तो जब आप कोड कर रहे होगे तो वो आपको पहले ही इससे अच्छा कि पहले आप UI में जाकर देखो कि एरर है तो वो आपको उसी टाइम जब आप कोडिंग कर रहे होगे तभी आपको बता देगा. So I'll do yes. Tailwind CSS, yes we can use it. And would you like to have your course have your code inside the source directory? So we will do this yes. App router because we want to use it. App router because ये एक Next.js का फीचर है तो हमको मैनुअली तो राउटिंग नहीं करनी ना, हम Next.js में ही करेंगे. So I'll do yes. And then turbo pack for Next.dev, तो for this I'll do no. तो ये थोड़ा आपका डेवलपमेंट में यूज़ होता है बट अभी हमको इसकी ज़रूरत नहीं है. सो वुड यू लाइक टू कस्टमाइज द इम्पोर्ट? तो आई डोंट वांट टू कस्टमाइज एज ऑफ नाउ. सो ओके देन इट हैज़ क्रिएटेड, ये इंस्टॉल कर रहा है डेव डिपेंडेंसीज को. इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज यू कैन सी कि देखो रिएक्ट भी है इसमें, रिएक्ट डॉम भी है. तो बिकॉज क्योंकि Next.js के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन है, रिएक्ट के ऊपर ही वो बना हुआ है तो ऑलरेडी देखो आप देख सकते हो कि डिपेंडेंसी में रिएक्ट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड एज वेल एज रिएक्ट डॉम. So now it will take a while to load all these things. And now it has been installed. तो you can see कि success created next app ये already हमारा create हो चुका है and we can npm I install वो बता रहा है कि we can use this to update. अब देखते हैं हमारे next app के अंदर क्या क्या है. So moving on to the file structure of it. तो अभी हम इसको हटा देते हैं यहाँ से. So यहाँ पे आप देखोगे तो first thing we can see is the new node modules. Node modules में क्या रहता है, आपकी सारी dependencies वगैरह जो भी आपका ये next app में behind the scene यूज हो रहा होगा ना, जो भी हम functionality नहीं कर रहे, जैसे React DOM था वो हमने देखा था कि अलग से dependency डाउनलोड हुई थी, तो वो का सारी जो फाइल्स होती हैं वो नोड मॉड्यूल्स में होती हैं. देन वी हैव दिस पब्लिक डायरेक्टरी. तो इसमें जो भी आपकी स्टैटिक फाइल्स होती हैं जैसे कि ये लोगोज वगैरह हो गए, ये सारी इसमें रहती हैं. फिर उसके बाद अभी सोर्स का हम देखते हैं, बाकी देखते हैं क्योंकि सोर्स हमारी मेन डायरेक्टरी होगी. यहाँ पे हम गिट इग्नोर देख सकते हैं. तो दिस इज दी गिट. क्या जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम गिट का यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, तो इसका हम यूज़ करते हैं. फिर ये ESLint की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो कि ESLint से रिलेटेड जो भी आपको अगर कॉन्फ़िगरेशन करनी होती हैं तो ऑल दीज आर इन दिस फाइल. फिर हमारे पास ये JS की कॉन्फ़िगरेशन कंपाइलर से रिलेटेड फाइल है, इसमें भी हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना. नेक्स्ट से रिलेटेड जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती हैं ये उसके लिए एक फाइल है next.config. यू कैन सी फ्रॉम इट्स नेम इटसेल्फ की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, नेक्स्ट से रिलेटेड है. देन टू main files that we have is the package.json and package-log.json. तो package.json is the most important file क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें आपके सारी जो भी आपके इस पूरे ऐप में अगर आप अलग से कोई भी लाइब्रेरी यूज़ करोगे तो that will come inside it as a dependency. तो आप देख सकते हो कि we have React DOM next as the dependency. और इसके अलावा जो भी हमने अलग से Tailwind हमने यूज़ किया था, ESLint हमने यूज़ करा था, तो all these are in the dev dependency. आप कभी भी जब अपना पूरा प्रोजेक्ट कभी गिट पे डालते हो या फिर जब आप इवन इसको डिप्लॉय करते हो तो आप कभी भी मॉड्यूल्स का फोल्डर नहीं भेजते बिकॉज वो काफ़ी बड़ा फोल्डर होता है. इट इज़ नॉट लाइक इट इज़ नेवर डन कि आप इसको भेजो आपका, क्योंकि सारा रिकॉर्ड ऑलरेडी आपके package.json में रहता है. सो आप इसको नहीं भेजते, आप सिर्फ package.json को भेजते हो एंड विद यूजिंग दैट package.json जो भी जहाँ पे भी आप करते हो वहाँ पे आप ऑलरेडी इसको npm करके इंस्टॉल कर लेते हो सारी, तो आपका नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर दोबारा से क्रिएट हो जाता है. बट टू रन दिस एप्लीकेशन यू ऑलवेज नीड दिस नोड मॉड्यूल्स क्योंकि इसमें ही आपका सारा उससे रिलेटेड जो भी आप डिपेंडेंसीज यूज़ करो उससे रिलेटेड आपका कोड रहेगा. फिर आ जाते हैं पोस्ट CSS. ये भी एक CSS जो हम Tailwind यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड उसके लिए है. फिर रीडमी, तो ये तो हम गिट में यूज़ करते हैं ना कि जो भी हम इसके रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं वो. नाउ
ऑल दीज आर क्लियर। अब आ जाते हैं हम अपने सोर्स पे। तो जो सोर्स की डायरेक्टरी है इसके अंदर आपकी होती है ऐप की डायरेक्टरी। ऐप के अंदर आपकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपकी दिखती हैं। तो ये तो फेविकॉन है, फिर आपकी ग्लोबल डॉट सी एस एस फाइल है, ठीक है। ग्लोबल डॉट सी एस एस फाइल के अंदर आपका जितना भी सी एस एस वगैरह यूज हो, क्योंकि हमने टेलविंड यूज़ करा था तो देखो इसने इंपोर्ट कर लिया है टेलविंड को ऑटोमेटिकली। फिर उसके बाद लेआउट, जो भी आपकी चीज़ें दे आर गोइंग टू बी सेम इन ऑल दी पेजेस, जैसे कि आपका nav बार हो गया, फुटर हो गया, सो दैट ऑल कम इनसाइड दिस लेआउट। और इसके अंदर हमने चिल्ड्रन पास करा है, तो जब भी आप इसको लेआउट क्या है ये पूरा हमेशा उसको रैप कर देगा। और चिल्ड्रन का मतलब जो भी अलग से जो आपका पेज का कंटेंट होगा वो इसमें एज अ चिल्ड्रन ऐसे प्रॉप के तौर पे है। फिर आ जाते हैं पेज डॉट जेएस। नाउ अभी हमने इसको रन नहीं करा है, सो लेट्स रन दिस एप्लीकेशन। सो npm, I'll do npm run dev to run it on my locally system. So okay, let's do npm run start. This is related to npm not being able to find a file. ओके, द प्रॉब्लम इज कि अभी हम रूट में कर रहे हैं, जस्ट अ मिस्टेक। सो वी यू कैन सी दी पाथ। तो यहाँ पे अभी हम नेक्स्ट वाले फोल्डर में हैं, जो हमारा मेन फोल्डर है ना, बट जब हमने इसको इंस्टॉल किया था तो हमने नेक्स्ट ऐप दे रखा है, तो हमको पहले इसके अंदर जाना पड़ेगा। सो cd नेक्स्ट ऐप के अंदर जाएं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप सीधा इस फोल्डर को ओपन कर सकते हो, जैसे हमने स्टार्टिंग में इस पूरे फोल्डर को ओपन किया था ना, आप जस्ट इसके अंदर जाके इसको ओपन कर लो। अदरवाइज आप फिर इसके फोल्डर के अंदर चले जाओ, क्योंकि जब आप फोल्डर के अंदर चले जाओगे तभी आप कमांड रन कर पाओगे उसके, अदरवाइज वो उसको नहीं मानेगा। So again I'll do npm run dev. In the first time it will take a little bit of time, क्योंकि वो पहली बार जब पूरा सेटअप करता है थोड़ा टाइम लेता है। Okay, so now it is ready. We can see starting compiled in 32.6 seconds, 744 modules. तो अब हम जाते हैं localhost 3000 पे, and you can see localhost 3000 I'll do, and यहाँ पे we already have this app running. अब यहाँ पे इसका कोड ये कौन से पेज से आ रहा है, so you can also see कि get started by editing source app page.js. So अगर हम अपने कोड पे वापस जाएं, so you can see कि source के अंदर हमारे पास app का फोल्डर है और उसके अंदर ही हमारा page.js। तो जो भी हमारा यहाँ पे कंटेंट आ रहा है वहाँ हमको दिख रहा है वो पूरा इसी फाइल से आ रहा है। So I will just delete everything inside it, और यहाँ पे I'll just add one h1. So I'll add congrats, your first next app running. If I go, तो आप देख सकते हो I need to refresh. So yeah, congrats, your first next app running. So यहाँ पे page.js is basically कि जो भी आपका कंटेंट आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है। So दिस इज हाउ कि आप कैसे, ये आपका पूरा फाइल स्ट्रक्चर रहता है, किस तरीके से आप जो भी, अब हमको जितना भी कोड लिखना है, जो भी हमको सब कुछ करना है वो हमको इसी ऐप डायरेक्टरी के अंदर, सोर्स के अंदर, ऐप डायरेक्टरी के अंदर हम करेंगे। यहीं पर ही हम लेआउट वगैरह बनाएंगे, यहीं पर ही हम राउटिंग सेटअप करेंगे, डिफरेंट हम पेजेस बनाएंगे। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।